स्वागत है आपका ट्रेड ट्रेड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़े रिटर्न्स के सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन हकीकत क्या है? 90% लोग बिना सही सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के फंस जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पर्सनल राय में 50 पैसे से 10 रुपए की रेंज वाले पेनी स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने चाहिए और इसमें क्या रियल फिल्टर काम आते हैं। पेनी स्टॉक्स का रियलिटी चेक। पेनी स्टॉक्स का मतलब लो प्राइस स्टॉक्स, लेकिन लो प्राइस इज नॉट इक्वल टू अंडरवैल्यूड। इनमें हाई रिस्क होता है, मैनिपुलेशन, ऑपरेटर्स का खेल और लिक्विडिटी की कमी। लेकिन सही सिलेक्शन स्ट्रैटेजी हो तो छोटे कैपिटल से भी बड़ा ग्रोथ पॉसिबल है। मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया, मेरी पर्सनल राय। 1. स्टॉक लिस्टिंग एज। मेरी पर्सनल राय, कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी लिस्टिंग ना हो, क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग वाली कंपनीज में मैनिपुलेशन कम होता है और ग्रोथ स्टोरी क्लियर दिखती है। 2. प्राइस रेंज। फोकस ₹50 पैसे से 10 रुपए रेंज वाले स्टॉक्स पर ही। इस रेंज में एंट्री लेना आसान है और लॉन्ग टर्म में मल्टीपल रिटर्न मिल सकते हैं। 3. वॉल्यूम और लिक्विडिटी। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 लाख शेयर से ऊपर होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आप अटक जाओगे, खरीद तो लोगे, बेचने पे बायर ही नहीं मिलेगा। 4. प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 40% प्लस होनी चाहिए। हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस। 5. डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में डेट ट्रैप कॉमन है, अवॉइड करो। 6. सेक्टर सिलेक्शन। ग्रोथ सेक्टर्स देखो, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, ईवी, आईटी सर्विसेज फॉर एमएसएमईज, फार्मा। अवॉइड करो रियल एस्टेट, माइक्रो कंपनीज, टेक्सटाइल पेनी, रैंडम एनबीएफसी जिनका कोई बिजनेस क्लैरिटी नहीं। बाय द वे, एग्जाम्पल कहाँ पर है मेरा? सेम फॉलो करो। पहले कंपनी को एक्सप्लेन करो, फिर कंप्लीटली अपोजिट एग्जाम्पल से लेके जाओ। 5. एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन हाइपोथेटिकल। मान लो कोई कंपनी 2023 में लिस्टेड हुई है, प्राइस अभी 7 रुपये चल रहा है, डेली वॉल्यूम 20 लाख शेयर्स, प्रमोटर होल्डिंग 60% है और सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। इस टाइप का स्टॉक मेरे फिल्टर में आएगा। लेकिन अगर कोई 1990 में लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनी है, प्राइस 2 रुपये है, डेली वॉल्यूम 50,000 शेयर्स और प्रमोटर होल्डिंग 5% है, इससे दूर रहना है। रिस्क फैक्टर रिमाइंडर। 1. पेनी स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम हैं। 2. कभी भी पूरे पोर्टफोलियो को इसमें मत डालो। 3. मेरी राय में टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही पेनी स्टॉक्स को दो। 4. अगर स्टॉक प्राइस ₹50 पैसे से 10 रुपये तक है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करो। अदरवाइज ₹5,000 से 10,000 तक पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे अच्छी क्वांटिटी के साथ ग्रोथ कैप्चर कर सको। तो दोस्तों, ये थे मेरे पेनी स्टॉक सिलेक्शन के फिल्टर्स, खास तौर पर ₹50 पैसे से 10 रुपये की रेंज वाले स्टॉक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, मैं ऐसी और भी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अपने चैनल पर लाता हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, आप अपनी समझ और रिसर्च से अपना खुद का फिल्टर भी बना सकते हो। इससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी और ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। डिस्क्लेमर: हम ना तो वित्तीय सलाहकार हैं यानी फाइनेंशियल एडवाइजर, और ना ही कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर। यहाँ जो भी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या मार्केट से जुड़ी बातें, रणनीतियाँ साझा की जाती हैं या फिर ट्रेड्स दिखाए जाते हैं, वो केवल हमारे अनुभव और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। शेयर बाजार, क्रिप्टो और डेरिवेटिव्स में निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपनी स्वयं की रिसर्च करें और यदि आवश्यक हो तो प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। आपके लाभ और हानि की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कमेंट में मुझे बताओ, आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर अगले 5 सालों में पेनी से मल्टी बैगर बनने वाला है? रॉकेट।